ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआ मनोकामना भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता संग्रह से। हम लोग जो है देवी गीता को आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज जो है मैं आप लोगों को 10वां अध्याय सुनाऊंगा। तो 9 अध्याय तक अगर आपने पढ़ लिए तो आप कंटिन्यू करें। अगर आपने 9 अध्याय तक कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 9 अध्याय कंप्लीट करें और उसके बाद आके जो ये है 10वां अध्याय सुने, तभी आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 10वां अध्याय है ये लास्ट अध्याय है दोस्तों इस देवी गीता का, जो श्रीमद् देवी भागवत से लिया गया है और वहां पे इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो मैं गीता संग्रह, जो गीता प्रेस की बुक आती है, वहां से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है एक बार प्रेम से बोल दी जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ देवी गीता 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है देवी की पूजा विधि तथा फलश्रुति। तो आप लोग ध्यान लगा के, मन लगा के सुनिए। यहाँ पे देवी बोल रही है, प्रातः काल उठकर सिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्जवल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा भार्यारूपिणी शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधक को भगवती कुंडलिनी शक्ति इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करते समय जो प्रकाश पुंज रूप वाली प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करते समय अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर जो अबला नारी स्त्री के रूप में भासती है, उन आनंद रूपिणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शाखा के मध्य में सच्चिदानंद रूपिणी मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करे। पुनः होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके मात्र का न्यास करें। यह जो हल्लेखा मात्र का न्यास है उसे नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रू मध्य में ईकार तथा मस्तक में हींकार का न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि तत्वों से युक्त एक दिव्य पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदंतर विज्ञ पुरुष को प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल रूप स्थान में 5 प्रेतों के द्वारा ढोए जाते हुए आसन के ऊपर महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये 5 महाप्रेत मेरे पाद मूल में अवस्थित है। ये महाप्रेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों एवं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तथा अतीत, इन 5 अवस्थाओं के स्वरूप है। चिन्मय तथा अव्यक्त
रूप वाली मैं इन सबसे सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्रों में ब्रह्मा आदि का आसन रूप में परिणत होना सर्वदा प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करे और मेरा जप भी करे। श्री देवी को जप अर्पण करके अर्घ स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन पात्रों को सामने रखकर साधक अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे। पुनः इसी मंत्र से दिग्बंध करके गुरु को प्रणाम करने के अनंतर उनकी आज्ञा लेकर साधक अपने हृदय में भावित मेरी दिव्य मनोहर मूर्ति को वाह पीठ पर आवाहित करे। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार आसन, आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप से भक्ति पूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित है। मूल देवी के प्रभा स्वरूप आवरण देवता का ध्यान करना चाहिए। उन देवी के प्रभा मंडल से त्रिलोक व्याप्त है ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्यों, सुंदर वास से युक्त पुष्पों, विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, तर्पणों, तांबूलों तथा दक्षिणा आदि से आवरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हे राजन, आपके द्वारा रचित सहस्त्र नाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही देवी कवच, अहम रुद्रे भी इत्यादि सूक्त, हल्लेखोपनिषद संबंधी देव्य शीर्ष मंत्रों तथा महाविद्याओं के प्रधान मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात पुलकित समस्त अंगों से युक्त, अश्रु से अवरुद्ध नेत्र तथा कंठमाला और प्रेम से आर्द्र हृदय वाला वह साधक मुझ जगद्धात्री के प्रति क्षमापराध के लिए प्रार्थना करे। साथ ही नृत्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बार बार प्रसन्न करे। चूंकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपाद्य विषय हूँ, अतः उनके पाठ पारायणों से मुझे प्रसन्न करना चाहिए। देह सहित अपना सब कुछ मुझे नित्य अर्पित कर देना चाहिए। तदंतर नित्य होम करे। ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, वटकों तथा अन्य दीन लोगों को देवी का रूप समझकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। पुनः नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आवाहन आदि किया हो, ठीक उसके विपरीत क्रम से विसर्जन करना चाहिए। हे सुव्रत, मेरी संपूर्ण पूजा हल्लेखा हीम मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यह हल्लेखा सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई है। हल्लेखा रूपी ये दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती हूँ, अतः हल्लेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। इसके उपरांत भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को कृतकृत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ श्री मदभुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय में कहीं भी दुर्लभ नहीं रह जाती। देहावसान होने पर वह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महादेवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जो सत
शिष्य नहीं है उसे कभी भी मेरे गीता शास्त्र को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो भक्त ना हो, धूर्त हो तथा दुरात्मा हो उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अनधिकारी के समक्ष इसे प्रकाशित करना अपनी माता के वक्षा स्थल को प्रकट करने के समान है। अतः इसे सदा प्रयत्न पूर्वक अवश्य गोपनीय रखना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर भक्ति संपन्न शिष्य को तथा सुशील सुंदर और देवी भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है। उसके सभी पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी बोले कि हे जन्मेजय, ऐसा कहकर वे भगवती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। हे नराधिप, पूर्व समय में समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति की। तब उन देवताओं का अनुग्रह करने के लिए वे भगवती ही पुनः रमा लक्ष्मी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया। इससे उन्हें परम शांति की प्राप्ति हुई। हे राजन, मैंने आपसे भगवती के इस उत्तम महात्म का वर्णन कर दिया। गौरी तथा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति से संबंधित यह प्रसंग सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्यमयी यह गीता सदा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय। हे अनग, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। यह दिव्य प्रसंग स्वयं पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्रीमद देवी भागवत महापुराण की देवी गीता में वाह पूजा विधि वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। जय माता दी। तो दोस्तों, आज ये भगवती गीता देवी गीता यहाँ पे संपन्न होती है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पूरी अच्छी लगी हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है देवी गीता को सुनकर जो है आनंद प्राप्ति कर सके। ठीक है दोस्तों, आपकी राय कमेंट बॉक्स में हो तो जरूर लिखिएगा। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि क्या हम सुना सकते हैं, और जिसके जो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, ठीक है, वही चीज़ मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।